अली बाकरी को ईरान का बुरी वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया। ईरानी मीडिया का कहना है ईरानी काबीना ने हुसैन अमीर की मौत के बाद अली बाकरी को अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया। फैसला ईरानी इंतज़ामिया, मुकन्ना और अदलिया के आला तरीन अफसरान के इजलास के बाद किया गया। ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनाई ने नायब सदर मोहम्मद मुखबर को 2 माह के लिए ईरान का सदर मुकर्रर किया है। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने के बाद मोहम्मद मुखबर का इस ओहदे पर तकर्रुर किया गया है। ईरानी आइस के मुताबिक सदर के नाअहल होने, मुस्ताफ़ी, गैर हाजिर, बीमारी या इंतकाल होने की सूरत में नायब सदर सदारती जिम्मेदारियां संभालता है। और आपको बताएं, ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से ऑस्ट्रेलवी हम मनसब ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत हुई। मजीद क्या गुफ्तगू हुई, लईक़ुर रहमान से जानते हैं। बताइए लईक़। जी, ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल एंगस जे कैम्पबेल जो कि पाकिस्तान में 13वें पाक ऑस्ट्रेलिया राउंड पर दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात के अलावा 1.5 ट्रैक सिक्योरिटी डायलॉग के 10वें दौर के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं। उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा से एक तफसीली मुलाकात की है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सूरत हाल और आलमी सलामती के चैलेंजेस पर बातचीत की गई, जबकि दोनों जानिब से सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत और वसअत देने के अज़्म का इरादा किया गया। ऑस्ट्रेलिया जनरल ने पाकिस्तानी मुसल्लफ़ात के आला पेशा वराना मेयार और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबों को सराहा और साथ ही उन्होंने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की भी तारीफ की। ये बताते चलूँ कि जब ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो तीनों मुसल्लफ़ात के दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। जी, बहुत शुक्रिया लईक़ुर रहमान। और खबर देंगे आपको अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर दोबारा समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी केस की समात कर रहे हैं। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए हुसैन। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो केस की समात का आगाज कर दिया है। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समात हुई है। उनकी अदम बाजियाबी से मुतालिक अदालत दोबारा बरम हुई है और वजारत दिफा के नुमाइंदे को रोस्टम पर बुलाया और तफसीलात पूछी, जिस पर वजारत दिफा के नुमाइंदे ने बताया कि मौलवी ISI के पास नहीं है। ISI पर इल्जाम है, लेकिन वो उस इल्जाम की जो है वो तरदीद कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि अब मामला जो है वो बाहर निकल गया है आपसे और ये मामला अदालत में है, वो आप अपनी नाकामी बता रहे हैं। सेक्रेटरी दिफा लिखकर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश हों, मैं जजमेंट दूंगा तो मामला कहीं और निकल जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि यह मामला इतना सादा और आसान नहीं है। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं और दूसरी जानब कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं है, जिसके बाद अदालत ने मजीद समात जो है वो मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफका के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर बैन-उल-अक़वामी बिरादरी ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने अपने ताज़ियती बयान में गहरे दुख और गम का इजहार करते हुए कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने भी ईरानी अवाम और क़यादत से दिली ताज़ियत की। उनका कहना है कि मुश्किल वक्त में हमारे दिल ईरानी अवाम के साथ हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, खुदा इन सब पर रहम करे। रूसी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अफसोस का इज़हार किया। बेलारूस ने हादसे को दर्दनाक करार देते हुए कहा, मुश्किल वक्त में हमारे दिल आपके साथ हैं। मिस्री सदर ने कहा, इब्राहिम रईसी एक बहादुर मुस्लिम कमांडर की मिसाल थे। हमास का कहना है फ़लस्तीनी इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। वेनेजुएला के सदर निकोलस का कहना है, हमारे और ईरानी सदर के दरमियान देरीना ताल्लुकात थे। आगे बढ़ी और आपको बताएं कि AP हुकूमत ने नैब तरामीम केस की समात लाइव नशर करने के लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। राजा मोहसिन एजाज से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, KP की गवर्नमेंट की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कहा गया है कि नैब तरमीम केस लाइव नशर किया जाए और इस सिलसिले में ये जो दरख्वास्त है एडिशनल एडवोकेट जनरल KP सैयद कौसर अली शाह की जानिब से दायर की गई है। इसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अवामी मुफाद के मुकदमात की समात बेंच 1 से लाइव स्ट्रीमिंग से की जाती है। नैब तरमीम केस की अपीलों की समात लाइव स्ट्रीमिंग से नहीं की गई और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि नैब तरमीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग न होना एक इम्तियाजी सलूक है। इस सजा है कि नैब तरमीम केस की समात बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया जाए। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज।
बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोने की कीमत $2450 पर पहुंच गई। अप्रैल 2024 में सोने की कीमत $2430 फी आउंस तक गई थी। मकामी मार्केट में फी तोला सोने की कीमत में आज $2300 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत $2,50,400 बताई जा रही है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में $1,972 इजाफे के साथ $2,14,668 का इजाफा हो गया। आपको खबर देंगे, कराची से सरकारी महकमों में मुलाजमतों पर पाबंदी के लिए MKM की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। समाअत से मुतालिक जानेंगे, असगर उमर हमारे साथ हैं। असगर, बताएगा क्या कार्रवाई हुई समाअत में? जी, ये सिंध में ग्रेड 1 से 15 तक के सरकारी मुलाजमीन को जारी करने के खिलाफ MKM की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत में के हुक्म की इम्तना की वजह से बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने दरख्वास्त की है कि ये हुक्म इम्तना खत्म किया जाए या इस केस को जल्द चलाया जाए, क्योंकि इसके हुक्म इम्तना की वजह से गलत फहमियाँ हो रही हैं और बहुत सारी खाली असामियों पर यहाँ पर भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। लेकिन उनका कहना था कि अदालत जो भी फैसला करेगी हम उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन फरूक नसीम की जानिब से कहा गया कि ये मामला क्योंकि शफाफ नहीं है, उन्हें इस केस की तैयारी करना पड़ेगी। एक तरफ से अदालत की जानिब से तजवीज़ दी गई कि जो निगरान हुकूमत से पहले इश्तिहारात दिए गए थे जून, जुलाई और अगस्त में भर्तियों के, अगर वो इश्तिहारात वापस ले ली रहे हैं तो फिर इस दावे की क्या कानूनी हैसियत होगी। इस तरफ फरूक नसीम का कहना था कि उन्हें अपने क्लाइंट से हदायत लेना होगी, क्योंकि वो सियासी पार्टी है। उनका कहना था कि अब जो भर्तियाँ हों वो शफाफ हों और 40-60 कोटे का ख्याल रखा जाए। इसके लिए अदालत ने उन्हें मोहलत दी है और आइंदा पीर तक उनसे दलाइल तलब कर दी है। बहुत शुक्रिया असगर। सियालकोट के इलाके माजरा खुर्द में भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। माजरा क्या है, आमिर जावेद से जानते हैं। बताइए आमिर। जी बिल्कुल, थाना एयरपोर्ट के इलाका माजरा खुर्द में घरेलू नाचाकी पर सगे भाई के हाथों बहन का कत्ल हुआ है। मुल्ज़म को शक था कि उसकी बहन उस पर जादू टूना करवाती है, जिसकी वजह से उसकी सेहत भी खराब रहती है और उसको रोजगार भी नहीं मिलता। इसी शक की बिना पर दोनों बहन भाइयों को अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। आज मुल्ज़म ने इसी रंजिश की बिना पर मकतूला शादिया को कुल्हाड़ी के पे दर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मकतूला के शोहर की मदियत में मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश का अमल जारी है। जी बहुत शुक्रिया आमिर जावेद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है। फारूक एजाज हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें आज जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीदाबाद की अदालत में पेश किया गया। अदालत की जानिब से सरदार तनवीर इलियास को जुडिशल कर दिया गया था। ताहम बादशाह सरदार तनवीर इलियास के वकला की जानिब से अदालत में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की गई। वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुद्दई मुकदमा और सरदार तनवीर इलियास के दरमियान समझौता हो चुका है, जिसके बायस अदालत सरदार तनवीर इलियास की जमानत की दरख्वास्त को मंजूर करे। ताहम अदालत से ये भी इस्तदा की गई कि थाने में सरदार तनवीर इलियास के दस्तखत करवाने की इजाज़त दी जाए। ताहम अदालत का ये कहना था कि सरदार तनवीर इलियास को अदालत में ही तलब कर लेते हैं। अब अदालत ने सरदार तनवीर इलियास को दोबारा अदालत में तलब करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया फारूक एजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर हादसे में वफात पर इजहार अफसोस। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, ईरानी सदर और वजीर खारजा के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद करे। लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। हम ईरानी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर इसराइल का रद्दअमल सामने आ गया है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली एहलकार ने कहा, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल मुलव्विस नहीं है। खबर आपको दे रहे हैं, ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर इसराइल का रद्दअमल सामने आ गया। खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली एहलकार ने कहा है, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल मुलव्विस नहीं है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर इसराइल का रद्दअमल सामने आ गया है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली एहलकार ने कहा, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल मुलव्विस नहीं है। खबर आपको दे रहे हैं, ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर इसराइल का रद्दअमल सामने आ गया।
खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली एहलकार ने कहा है ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल मुलविस नहीं है। खबर है ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक इब्राहिम रईसी की मय्यत एम्बुलेंस के जरिए तब्रेज मुंतकिल की जा रही है। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इख्तिताम को पहुंच चुका है। तमाम शोहदा की मय्यतें तब्रेज मुंतकिल करने के मरहले में है। ईरानी हिलाल अहमर की जानिब से ये बयान सामने आया है इब्राहिम रईसी की मय्यत एम्बुलेंस के जरिए तब्रेज मुंतकिल की जा रही है। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इख्तिताम को पहुंच चुका है। तमाम शोहदा की मय्यतें तब्रेज मुंतकिल करने के मरहले में हैं। मुताबिक इब्राहिम रईसी की मय्यत एम्बुलेंस के जरिए तब्रेज मुंतकिल की जा रही है। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इख्तिताम को पहुंच चुका है। तमाम शोहदा की मय्यतें तब्रेज मुंतकिल करने के मरहले में है। ईरानी हिलाल अहमर की जानिब से ये बयान सामने आया है इब्राहिम रईसी की मय्यत एम्बुलेंस के जरिए तब्रेज मुंतकिल की जा रही है। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इख्तिताम को पहुंच चुका है। तमाम शोहदा की मय्यतें तब्रेज मुंतकिल करने के मरहले में हैं। जमहूरी हुकूमतों में प्रेस क्लब की बड़ी अहमियत है। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अतिया अकरम से। जी अपडेट कीजिए। बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने खिताब करते हुए सहाफ़ियों का वॉकआउट खत्म करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि प्रेस क्लब की तालाबंदी के हवाले से हक़ाइक़ जानने के लिए कमेटी बना दी गई है। प्रेस क्लब की माशरे में बहुत अहमियत है। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद कहा कि SPK के असातिज़ा की भर्ती के सिलसिले में असम्बली में बहस भी जारी है। जब असातिज़ा मेरिट पर भर्ती नहीं होंगे तो क्या अच्छी तालीम फराहम की जाएगी। और इसके साथ साथ नौकरियों के फ़रोग़ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये सस्ता बंद होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए गरीब लोग आते हैं, यहाँ सरमायादार नहीं आते। इस हवाले से भी इक़दाम उठाए जाएंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन इजाज से। जी अपडेट कीजिए। देखिए 3 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है और जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन 3 जजेस की तकर्रियों के लिए 9 जजेस के नामों पर गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस के नाम जेरे गौर आएंगे, जबकि इन तैनातियों के लिए सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस के नाम भी जेरे गौर आएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जबकि इसके साथ साथ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का नाम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो 3 जजेस की असामियां खाली हैं इनके लिए जेरे गौर आएगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया राजा मोहसिन इजाज। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में रानीपुर में पीर की हवेली से लापता लड़की की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत हुई। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलीम सेतो से। सलीम, समाअत का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में रानीपुर में पीर सोहेल शाह की हवेली से मुबैना तौर पर 1 साल कबल लापता होने वाली लड़की सना गुरामानी के केस की समाअत हुई है। सना गुरामानी के वालिद दीदार गुरामानी वकला और SSP खैरपुर जो अदालत में पेश हुए। केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोरो ने की। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोरो ने SSP सक्खर से सवाल किया कि पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अदालत में आके बातें की जा रही है, लेकिन लड़की को बाजियाब नहीं करवाया जा रहा। लड़की के वर्षा इस परेशानी में कि उनकी लड़की जिंदा भी है या मर गई, पुलिस क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही। जबकि SSP खैरपुर ने अदालत को आगाह किया कि उन्हें कुछ क्लूज मिले जिस पर वो काम कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि लड़की को जल्द बाजियाब करवाया जाएगा। अदालत ने SSP खैरपुर को कहा कि अगर लड़की 1 माह के अंदर बाजियाब नहीं करवाई जाती तो वो IG सिंध को यहाँ पे बुलाएंगे, क्योंकि 1 साल हो गया है लड़की बाजियाब नहीं हो रही। FIR दाखिल हो चुकी है, लोग जमानत पर रिहा है। जिन लोगों से आपको इन्वेस्टिगेशन करने की वो ताहाल मुकम्मल क्यों नहीं हो रही, जिस पर SSP खैरपुर ने अदालत से 2 हफ्तों की मोहलत मांगी, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी करते हुए SSP खैरपुर को तंबीह की कि आइंदा समाअत तक लड़की को बाजियाब करवाया जाए। सलीम, कराची में गर्मी तो है लेकिन हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं हीट वेव उस वक्त आती है जब किसी मकाम का दर्जा हरारत मुसलसल 3 से 4 दिन औसत से 5 डिग्री जायद रहे। कराची में मौसम की सूरत हाल ऐसी नहीं। कराची में ऐसा हीट वेव नहीं है। 40 या 41 टेम्परेचर हो
एटलीस्ट फॉर 4 days, यानी तो फिर हम उसको हीट वेव कह सकते हैं, जो कि कराची की सूरत हाल इस तरह से नहीं है। आज भी 35 या 36 रहने का इम्कान है। आज तो अच्छी सी ब्रीज भी चल रही है, चूँकि हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होता है, 50 से 60%, 40-42 तक फील लाइक होता है। कराची में ऐसा सच उसको हम हीट वेव नहीं कह सकते। ये बात ज़रूर है कि गर्म और मरतूब मौसम है कराची। मौसम की बात कर लेते हैं। सिंध और पंजाब झुलसा देने वाली गर्मी की लपेट में आ गया। बहावलपुर और रहीम यार खान इस वक्त गर्म तरीन शहर हैं, जहां का दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। जैकबाबाद, नवाबशाह, मुल्तान, फैसलाबाद और साहिवाल में दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। सरगोदा और गुजरावाला में 43 डिग्री पर पहुंच गया। लाहौर में भी शदीद गर्मी है, जहां दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि एहसास 46 डिग्री है। उधर गवर्नर सिंध से किर्गिस्तान में मौजूद तलबा के वालिदैन ने मुलाकात की। बात करेंगे अपने नुमाइंदे राफे हुसैन से। जी राफे, बताइए। जी बिल्कुल, देखें किर्गिस्तान में कराची और गवर्नर सिंध से किर्गिस्तान में मौजूद तलबा के वालिदैन ने मुलाकात की। वालिदैन ने गवर्नर से तलबा की वापसी के लिए इक़दामात करने की अपील की। वालिदैन ने कहा, अब तक कराची या सिंध का कोई तालिब इल्म वापस नहीं आया। गवर्नर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते में हूँ, मामलात मॉनिटर कर रहा हूँ। गवर्नर हाउस में तलबा की वापसी के लिए सेल भी बना दिया गया है। तलबा की वापसी के लिए टिकट और दीगर अखराजात करने पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। गवर्नर सिंध ने मजीद ये कहा कि बिश्केक में फंसे नौजवानों से फ़ोन पर बातचीत भी उन्होंने की और उनका कहना था कि मुतमईन रहें, आपके साथ खड़ा हूं, आना पड़ा तो आऊंगा। बलूचिस्तान असम्बली ने सूबे में LPG प्लांट लगाने की करारदाद मंजूर कर ली। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अतिया अकरम से। जी अतिया, आगा कीजिए। ऐसा है, बलूचिस्तान असम्बली का इजलास स्पीकर असम्बली बलूचिस्तान अब्दुल खालिक अतिफजई की ज़ेरे सदारत जारी है। इजलास के दौरान सहाफ़ियों ने असम्बली से वॉकआउट किया और प्रेस क्लब की तालाबंदी किसी सूरत मंजूर नहीं की जाएगी। इस हवाले से जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सहाफ़ियों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी और इजलास में जो है वो बलूचिस्तान के जिन अज़ला में कुदरती गैस मैसर नहीं, वहाँ LPG प्लांट लगाने की करारदाद भी पेश की गई है। LPG प्लांट लगाने की करारदाद रुकन असम्बली असद बलोच ने पेश की। बलूचिस्तान से 1952 अतिया करम, आप अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताया, कराची की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान और दीगर के खिलाफ MD PSO की तकर्री के खिलाफ रेफरेंस की समात। अदालत के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिमान ने माली फवाइद हासिल नहीं किए, मुल्जिमान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। अदालत ने कहा, नैब वाले भी वही केस चलाना चाहते हैं जिसमें उनका खुद फायदा हो। रेफरेंस चलाने के लिए साबित करना होता है कि मुल्जिमान ने माली फवाइद हासिल किया। ये केस अगर नैब का नहीं तो किस अदालत में चलेगा? प्रोसिक्यूटर नैब आइंदा समात पर आगाह करें। समात 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। दीगर खबरें शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त पर सेक्रेटरी दिफा से 3 बजे तक जवाब तलब कर लिया है। अहमद फरहाद अहलिया की दरखास्त पर दौरान समात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अगर 3 बजे तक जवाब ना आया तो ऑर्डर पास करेंगे। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, 17 मई को अहमद फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई, कहा गया दरखास्त वापस ले लें। अहमद फरहाद वापस आ जाएगा। हमसे कहा कि आप अदालत को कहें, वो खुद गया था। हमारे और इन लोगों के दरमियान 3 ड्राफ्ट शेयर हुए। अहमद फरहाद वापस नहीं आए, इसलिए दरखास्त वापस नहीं ले रहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया, क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है? SSP ऑपरेशन ने जवाब दिया, नहीं सर, दहशतगर्द नहीं है। अदालत ने सवाल किया, क्या भारत से आया या अगवा बराए तावान में मुलव्विस है? SSP ऑपरेशन ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा सब ने भुगतनी है। उधर पाकिस्तान ने IMF को अखराजात कम करने का प्लान पेश कर दिया। ज़राए का कहना है, प्लान के तहत 1 साल में 300 अरब रुपए तक अखराजात कम किए जा सकते हैं। शुएब निज़ामी से मजीद बात करेंगे। शुएब, तरीक़ा कार भी वज़ह किया गया, किस तरह कम करेंगे? जी, इसके लिए मुख्तलिफ जो है तजावीज़ पेश की गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि 1 साल के अंदर तकरीबन 300 अरब रुपए की कमी के लिए जो तजावीज़ पेश की गई है, उसमें ये कि वफाकी जो हुकूमत है वो कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी और जो सूबों के साथ यूनिवर्सिटी चल रही है सिर्फ उनकी फंडिंग की जाएगी। पुलिस और डिफेंस के अलावा जितनी नई भर्तियाँ की जाएंगी उनमें पेंशन का निज़ाम जो है शराकतदारी के मुताबिक होगा, यानी कि इदारा और फर्द मिलकर जो है पेंशन के पैसे जमा करेंगे, बजट से पेंशन नहीं दी जाएगी। इसी तरह जो पार्लियामेंट्रीज की स्कीम है वो ख़त्म कर दी जाएगी, उसमें जो है वो फंड नहीं जारी किए जाएंगे। ग्रेड 1 से 16 तक
नहीं हो सकी उनको जो है उनमें मजीद भर्तियां नहीं की जाएंगी। बहुत शुक्रिया शुएब। बिजली टैरिफ में इजाफे, सेमाई और माहाना एडजस्टमेंट के बावजूद पार सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली मलिक से। जी अपडेट कीजिए। जी, हुकूमत की जाने से बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी इजाफा किया गया। सेमाही और माहाना एडजस्टमेंट के बावजूद भी गर्दिशी कर्जे में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम 7 माह की बात करें तो जुलाई से जनवरी रवा साल गर्दिशी कर्ज में 325 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और जनवरी तक जो गर्दिशी कर्ज है वो 2635 अरब रुपए तक पहुंच गया है। पावर डिवीजन ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसके मुताबिक गुज़श्ता माली साल जुलाई से जनवरी जो गर्दिशी कर्जा था वो 2626 अरब रुपए था। 30 जून 2023 तक जो गर्दिशी कर्जा है वो 2310 अरब रुपए था। रवा माली साल 30 जून 2024 तक भी गर्दिशी कर्ज को 2310 अरब रुपए तक रखने का हदफ है। जुलाई से जनवरी की अगर हम बात करें तो बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी के बायस गर्दिशी कर्ज में 86 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि जो बिजली सार्फिन से रिकवरियां कम की गई उससे गर्दिशी कर्ज में 198 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। तो रवा साल जनवरी तक जो गर्दिशी कर्ज है 2635 अरब रुपए तक पहुंच चुका है और 7 माह में गर्दिशी कर्ज में 325 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सेशन अदालत ने बानी पीटीआई को थाना कोहिसार में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया है। सेशन अदालत ने शेख रशीद और दीगर पीटीआई रहनुमाओं को भी बरी कर दिया। अदालत ने बानी पीटीआई शेख रशीद फैसल जावेद को थाना कोहिसार में दर्ज मुकदमे में बरी किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक इजाज से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई और जो दीगर पीटीआई रहनुमा थे आज उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया है। एक मुकदमा थाना कोहिसार में दर्ज किया गया था आज़ादी मार्च पर, जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने की थी और अब जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने महफूज फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई शेख रशीद फैसल जावेद को थाना कोहिसार में दर्ज मुकदमे में बरी कर दिया है। इसके साथ ही साथ अली नवाज अवान, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी और राजा खुरम नवाज को भी अदालत ने इस मुकदमे में बरी कर दिया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची के इलाके अंचोली में फायरिंग के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखिए ये समनाबाद का इलाका है अंचोली, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल फायरिंग का वाकया पेश आया था जिसमें हैदर नामी शख्स को बाकायदा टारगेट करके 4 गोलियां मारी गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई, जिसमें देखा गया कि हैदर का ताक़ुब करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार घर के बाहर तक आया और जैसे ही हैदर अपने घर के अंदर दाखिल होने लगा दरवाजा खोला, इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार ने 4 गोलियां चलाई। 30 बोर पिस्तौल इस पर इस्तेमाल किया गया है। 3 गोलियां SSP सेंट्रल के मुताबिक हैदर को लगी हैं, जिसको इस वक्त निजी अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और पुलिस के मुताबिक मुलजिम जहां से आया था और जहां गया उसका रूट प्लान भी बना लिया गया और मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिंध में हीट वेव का खदशा, सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं अनवर खान से। जी अनवर, अपडेट कीजिए। देखिए, सानवी तालीम बोर्ड के एलामी के मुताबिक 21 से 27 मई के दरमियान मैट्रिक के इम्तहानात को मनसूख कर दिया गया है और NDMA और PDMA की जानिब से सिंध में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद अब हीट वेव के पेश नजर मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। 28 मई से मैट्रिक के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे सानवी तालीम बोर्ड के एलामिया के मुताबिक, जबकि 21 से 27 मई के दरमियान मुलतवी होने वाले पर्चों का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पंजाब में स्कूल की छुट्टियां 1 जून के बजाय 22 मई से होंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन हफीज से। जी हसन, क्या शेड्यूल जारी किया गया? जी, पंजाब में शिद्दत की गर्मी और हीट व्यू के पेश नज़र वज़ीर तालीम पंजाब ने स्कूलों में 1 जून के बजाय अब 22 मई से छुट्टियां देने का फैसला किया है और जिन निजी स्कूलों में इम्तिहानात हो रहे हैं इनके अलावा तमाम स्कूलों में छुट्टियां दे रहे हैं और वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है कि इम्तिहानात वाले निजी स्कूलों को स्कूल खुले रखने की मशरूत इजाज़त होगी और वज़ीर तालीम का हीट व्यू के पेश नज़र तालीमी इदारों में छुट्टियां मज़ीद जल्द करने का फैसला किया गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वालिदैन से राय मांगी थी, जिसपे 7,000 से जायद अफराद ने जवाब दिया और 96% वालिदैन ने छुट्टियां पूरी करने का मुतालबा किया था और वालिदैन की राय और मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए अब 22 मई से छुट्टियों का फैसला किया गया है और छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन आज या कल में जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया है। हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग की पेशरफ्त को बेचैनी से देख रहे थे।
वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है, अच्छी खबर थी, उम्मीद थी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि जब ये तमाम तर खबरें आ रही थी, न्यूज़ रिपोर्ट हो रही थी, तो मैं तमाम तर सूरत हाल को बड़ी बेचैनी से देख रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि अच्छी खबर आए, लेकिन अफसोस के साथ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया है। इससे पहले सदर मुमलिकत ने भी और बिलावल भुट्टो की जानिब से भी इजहार अफसोस किया गया। फॉर्मर एम्बेसडर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। और बहुत ही अफसोसनाक ये खबर आप तक भी पहुंच गई होगी, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो है उनका इस अफसोसनाक क्रैश में इंतकाल हो गया है। क्या इम्पैक्ट बीबी बिलावल भुट्टो ने भी हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा की मौत पर इज़हार अफसोस किया है। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और उनके रुफ़क़ा के इंतकाल पर ईरानी अवाम से ताज़ियत करता हूँ, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। अफसोसनाक वाक़े पर हर पाकिस्तानी गमज़दा है, हर पाकिस्तानी ईरानी बहन भाइयों के गम में बराबर का शरीक है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये बयान दिया है। तो इस वक्त न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के हमरानुमा बल्कि दुनिया भर से अब ताज़ियती जो पैगामात हैं उनके सिलसिले का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है और बहुत ही गहरे रंज और गम के साथ हम आप तक ये खबर पहुँचा रहे हैं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल कर गए हैं। जो सरबराहान मुमलिकत हैं उनकी जानिब से भी इस पर रद्द अमल सामने आना शुरू हो गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस किया है। सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के बड़े हामी थे, ये कहना था आसिफ अली जरदारी का। सदर ने कहा कि आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। ईरानी सदर फ़लस्तीन, कश्मीरी अवाम पर मुसलमानों के दर्द को दिल से महसूस करते थे। गुज़िश्ता माह हमें पाकिस्तान में उनकी मेज़बानी का एजाज़ हासिल हुआ। आज पाकिस्तान अजीम दोस्त खो देने पर सोगवार है। ईरानी सदर दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इब्राहिम रईसी को इलाकाई इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात बढ़ाने पर याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया गया है। एक और अहम मामला, खुसूसी अदालतों में जजेस की अदम तैनातियों के केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का जजेस की तैनाती न होने पर वज़ीर आला पंजाब को पेश होने का हुक्म। अदालत ने जजेस तैनाती के लिए हुकूमत को गुज़िश्ता समाअत पर आखिरी मौका दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि जजेस नहीं लगाने और बार बार तारीख मांगनी है तो वाज़ेह बताया जाए कि अदालत अपना हुक्म सुनाए। अदालत ने खुसूसी अदालत में जजेस तैनाती के लिए हुकूमत पंजाब को एक और मौका दे दिया है और साथ ही साथ अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि बैंकिंग अदालतों में जजेस क्यों नहीं लगाए जा रहे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस पर जवाब दिया कि हमें कोई मुशावरत नहीं करनी और ना ही तैनाती पर कोई एतराज़ है। ऐसे में अदालत ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत का किरदार सामने है, पंजाब हुकूमत क्यों मामले को लटका रही है। ऐसे में हुकूमती कमेटी के कन्वीनर की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। तो अदालत ने कहा कि कन्वीनर ने अदालत को बताया जजेस तैनाती का मामला पंजाब और काबीना के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अल ट्रस्ट केस की रोशनी में जजेस की तैनाती चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस की जानिब से जजेस तैनाती पर हुकूमत को एतराज़ नहीं, ये कहना था एडवोकेट जनरल पंजाब का। और ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस तैनाती केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी है। वक्त अहम खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं और वो ये है कि शायर अहमद फराद की बाजियाबी के लिए अहलिया की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में समाअत और इस समाअत का अहवाल आपको बता देते हैं। हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से 3 बजे तक जवाब तलब कर लिया है और 3 बजे तक आला अथॉरिटी से रब्ता करके जवाब जमा कराएं, हिदायत की गई है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे नुमाइंदे मजीद रिपोर्ट करेंगे, बताइएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता शाहिद फरहाद अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत की। वकील ईमान उद्दारी अदालत में पेश हुए थे। शायद जो लापता थे वो अभी तक बाजियाब नहीं हुए थे, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है वो काफ़ी बरम हुए और उन्होंने कहा कि 3 बजे तक का वक्त देता हूँ, 3 बजे तक जवाब जमा कराएं वरना मैं ऑर्डर पास कर दूंगा। स्टेट का फ्रंट केस जो है वो नामालूम अफराद नहीं बल्कि पुलिस है। अदालत ने SSP से पूछा कि क्या वो जो लापता हुआ है क्या वो दहशतगर्द था, जिस पर SSP ने कहा कि नहीं सर, दहशतगर्द नहीं था। अदालत ने दोबारा पूछा कि क्या वो भारत से आया है या अगवा बराए तावान में मुलव्वस है, उस पर भी SSP ऑपरेशन ने नफी में जो है जवाब दिया। जिसके बाद अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से 3 बजे तक जवाब तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि 3 बजे तक बात करूंगा फिर ऑर्डर दूंगा, वो आपको बहुत अफेक्ट करेगा और मजीद समाअत 3 बजे तक होगी और समाअत 3 बजे तक वक्फा कर दिया गया है। जी
बहुत शुक्रिया आपका हुसैन चौधरी। हुसैन चौधरी हमें इस सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपको बता दें कि शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अहलिया की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से 3 बजे तक जवाब तलब कर लिया है। 3 बजे तक आला अथॉरिटी से रब्ता करके जवाब जमा कराएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कहा गया। साथ ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि अगर 3 बजे जवाब ना आया तो ऑर्डर पास करूँगा। आप अपने से लेबल हटाएं कि अगवा करते हैं, पूरे इदारे पर इल्ज़ाम आयद नहीं हो सकता। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर यह कहा था। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि मुझे बंदा हर सूरत चाहिए और ये उन्होंने बताया कि मुझे ख़ास तौर पर 3 बजे तक इस हवाले से रिपोर्ट भी जमा कराई जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आगे कहते हैं सेक्रेटरी दिफा को मुकम्मल ब्रीफ किया है। आप लोगों ने इदारे से मुतालिक राय तब्दील करनी है। जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है ये उनको ही पता है।